सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हैं तुम्हारा क्लास 12th आईपी का बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने में और उससे पहले प्रैक्टिकल्स होने में, और तुमने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया होगा, आई गारंटी तुमने नहीं किया होगा। तो आईपी 100 विद यश पर तुम्हें बेस्ट कंटेंट मिलेगा, लाइक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक सीबीएसई के पूरे पीवाईक्यूज, बहुत कुछ मिड टर्म्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, एनआईटी बोर्ड्स के लिए। और इतना ही नहीं, तो मैं तुम्हारे नॉन एकेडमिक कंटेंट लाइक फॉर आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं मेरी खुद की आंसर शीट भी तुम्हें शो करने वाला हूँ। और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट द वर्कशीट्स, जो मैं तुम्हें वर्कशीट्स दूंगा एज अ होमवर्क, तो तुम्हें करना ही होगा। और उसी के साथ साथ आईपी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो एक क्वेश्चंस, तो थ्योरी तो सभी कराते हैं लेकिन क्वेश्चंस कोई नहीं कराता। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू दैट यू डू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, like NCERT के questions जो in this academic year I will be sharing you the प्रीति अरोरा का बुक के क्वेश्चंस, लाइक एनसीईआरटी उसी से हम करने वाले हैं। और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, सीबीएसई के जो भी पीवाईक्यूज है वो मैं तुम्हें सब प्रैक्टिस करवा दूंगा। और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो होंगे मेरे पास है, जो स्पेशल क्वेश्चंस जो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है सीबीएसई खुद रिलीज करती है, वो भी मैं तुम्हारे साथ ही सॉल्व करूंगा। वी विल बी गोइंग इन वेरी फास्ट स्पीड और मैं तुम्हें बहुत कुछ कराने वाला हूँ। तो बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि जो भी कंटेंट आता रहेगा वो तुम्हें दिखता रहेगा, वो तुम्हें समझ आता रहेगा। मुझे पता है कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम्हारा दिमाग पूरा ये हो चुका है, लाइक हाँ मुझे पता है कि बाकी सबका भी होगा, लाइक अकाउंट्स कॉमर्स वो भी है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट फॉरगेट आईपी सब्जेक्ट। आईपी भी तुम्हारा एक फिफ्थ है, सिक्स सब्जेक्ट है और तुम्हें इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी। और मुझे पता है कि स्कूल्स में तो तुम्हें प्रैक्टिस थियरी वाइज तो थियरी तुम्हें मिलती रही होगी कि क्या है, व्हाट आर pandas, what are series, what are MySQL, what is MySQL, how to install, download, whatever। पर जो सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो तो तुम्हें यहीं से मिलेंगे। सो दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर दैट पीपल हु आर एमिंग फॉर द बेस्ट क्वेश्चंस आउट देयर। सो ये यूट्यूब चैनल आईपी 100 विद यश तुम्हें जरूर मदद करेगा। और यस, ये तुम्हारे एकेडमिक कंटेंट में बहुत सारी वैल्यूज ऐड करने वाला है। सो मैंने जो प्लेलिस्ट दी रखी है, प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। सो प्लेलिस्ट में हम एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में जाने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पांडास, फिर मैटप्लॉटलिब, फिर माइस्क्वेल, और उसके बाद दो थ्योरी चैप्टर्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट्स। उसके लिए मैं तुम्हें क्वेश्चंस बहुत सारे शेयर कर दूंगा, वो 10 मार्क्स के होते हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू 2 मार्कर और 3 मार्कर इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्कर इन केस बेस्ड क्वेश्चंस पे वो नहीं आते हैं, और 5 मार्कर में भी वो एज ए लॉन्ग आंसर नहीं आते हैं। 5 मार्कर में सिर्फ और सिर्फ पांडास के और माइस्क्वेल के क्वेश्चंस आते हैं इन द बोर्ड एग्जाम, द मेन बोर्ड एग्जाम। तो उसके लिए भी आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू, शॉर्ट प्रिपरेशन होगी। यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट मैं तुम्हारे लेकर आ रहा हूँ और इसमें बहुत सारी मेहनत लगने वाली है और बहुत सारा जुनून लगने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये हमारी पांडास प्लेलिस्ट का सबसे पहला लेक्चर होगा, विच इज फॉर 1 मार्कर क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हम 1 मार्कर क्वेश्चन सारे कवर कर रहे होंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, लाइक प्रीति अरोरा का बुक, उसमें से लेंगे वो एमसीक्यू होंगे 1 मार्कर के। फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। सो अगर तुमने 2025 का पेपर देखा है, 2024-25 का पेपर देखा होगा, मेरा पेपर, तो उसमें दे हैव ट्रू और फॉल्स आल्सो इंक्लूडेड। एमसीक्यू भी है और ट्रू और फॉल्स भी उन्होंने इंक्लूड किए हैं, और कहीं तो मैच द फॉलोइंग भी है। लेकिन नाउ वी विल बी डिस्कसिंग विद द एमसीक्यू एंड द ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट। सो इसमें से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी लाइक प्रीति अरोरा का बुक वी आर प्रेफरिंग। एंड उसके बाद सीबीएसई की जो भी पीवाईक्यूज हैं, 2025 का ईयर है, फिर 2024 का है, एंड 2023 का आई डिडंट फाउंड मच, बट 2025 का है ही पेपर। 2024 का कंपार्टमेंट एग्जाम का है और मेन एग्जाम का है मेरा, और उसके बाद 2023-24 का एक पेपर है, उसका भी कंपार्टमेंट एग्जाम का है पेपर। सो और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, वो क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी this discussion about the questions. So एनसीईआरटी बेस्ड तो प्रीति अरोरा का मैंने बोल दिया, और सेक्शन ए में मोस्टली 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपको एज ए एमसीक्यू और एज ए मैच द फॉलोइंग और एज ए ट्रू और फॉल्स। तो यही सब क्वेश्चंस होंगे, और डेडिकेटेडली चारों यूनिट से सिमिलर टाइप क्वेश्चंस रिपीट होता है, लाइक मींस नॉट सिमिलर बट इन द सीक्वेंस, मतलब एक माइस्क्वेल का हो गया, एक पांडास का हो गया, फिर उसके बाद एक कंप्यूटर नेटवर्क्स का हो गया, फिर उसके बाद एक सोसाइटल इम्पैक्ट्स का हो गया। तो ऐसे कंप्यूटर सब कुछ डिवाइडेड होता है टोटली। और उसके बाद लेट्स स्टार्ट। तो ये पेपर मैंने जो भी सीबीएसई के पीवाईक्यूज का पेपर है, वो उसका सोर्स मैंने सेल्फ स्टडीज के वेबसाइट से लिया है, लाइक उसका प्रिंटेड होता है, तो अच्छा से
होता है। तो एक कंपार्टमेंट एग्जाम का होता है, लाइक ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का 2024 का कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर है। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस 2024 का मेन पेपर। और मैं आपको बता दूं कि आईपी का जो पेपर होता है वो सिर्फ एक ही सेट बनता है। लाइक बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं होता कि चार चार सेट्स बन रहे होते हैं। लाइक वो बोलते हैं ना 65/5/1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा तीन तीन सेट्स बनते हैं हर एक के। तो आईपी का ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही पेपर होता है आईपी का, एक ही सेट होता है। सो डोंट नीड टू पैनिक अबाउट इट। सो एक सेट 4 होता है, एक ही। उन्होंने मुझे पता नहीं कैसा क्यों लिखा है कि सेट 4, लेकिन अब है तो है। सो ये मैंने सेल्फ स्टडीज के वेबसाइट से निकाला है सोर्स। तो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एनसीईआरटी क्लास में से। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट कि लाइक इंस्टॉलिंग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू इंस्टॉल द पांडास। तो इसमें से कौन सा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इज पिप इंस्टॉल पांडास। तो हम जब भी इंस्टॉल करते हैं तो हम प्रॉम्प्ट में क्या लिखते हैं, लाइक पिप इंस्टॉल पांडास लिखते हैं, नॉट पाइथन इंस्टॉल पांडास। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, पाइथन इंस्टॉल पांडास अगेन द सेम, नहीं ये रॉन्ग है। सो हाँ, उल्टा लिखा है इन्होंने। और पिप इंस्टॉल पाइथन पांडास ये भी रॉन्ग है। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पिप इंस्टॉल पाइथन पांडास लिख देते हैं, लेकिन इट्स रॉन्ग। सो पिप इंस्टॉल पांडास है इसका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a two-dimensional labeled array that is an ordered collection of columns to store heterogeneous data types। अब तुम्हें समझ आना चाहिए जब heterogeneous लिखा होता है, whenever the word comes heterogeneous and homogeneous मतलब एक सीरीज में ओनली वन डायमेंशन। अब यहाँ पर टू डायमेंशन भी लिखा है, सो इट इज डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में होता है ना, एक कॉलम होता है, और एक रो होता है। और हम कितने भी रो का और कितने भी कॉलम का डेटा फ्रेम बना सकते हैं। फिर उसके बाद है इन डेटा फ्रेम एक्सेस 0 इज फॉर। अब जो एक्सेस हम डेटा फ्रेम में कॉलम्स और रोज होते हैं डेडिकेटेडली इन द पाइथन पांडास, लाइक डेटा फ्रेम के लिए रो के लिए एक अलग एक्सेस एज ए मेंशन किया होता है। न्यूमेरिक हम उसे डिनोट करते हैं, 0 से रो को डिपेंड करते हैं, रो को डिनोट करते हैं। और जो 1 होता है, रो कॉलम होता है, उन्हें 1 से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर कॉलम रो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उसके बाद आते हैं फोर्थ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें से फॉल्स कौन सा वाला है, तो डेटा फ्रेम इज साइज म्यूटेबल, डेटा फ्रेम इज वैल्यूज mutable, and data frame is immutable, data frame is capable of holding multiple types of data। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा फ्रेम इज इम्यूटेबल। हाँ ये सच है। डेटा फ्रेम का साइज हम अगेन चेंज नहीं कर सकते, लाइक म्यूटेबल नहीं है, वी कैन नॉट चेंज द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ इट। साइज म्यूटेबल है, वैल्यूज म्यूटेबल है, हम चेंज कर सकते हैं, लाइक आई लॉक एंड आई ऐड के फंक्शन से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इट इज इम्यूटेबल इन द साइज। मतलब अगर हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है तो उसे हमें डायरेक्टली उस कोड के लाइन को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी वो चेंज होगा। डायरेक्टली कोई और ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उसे चेंज कर पाए। सो इट इज इम्यूटेबल। सो सी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, डी का आंसर। सो ए, which attribute of the data frame is used to perform the transpose operation on a data frame। तो जब हम डेटा फ्रेम को देखते हैं एज रो एंड कॉलम होते हैं, उसे उल्टा करना मतलब रोज को कॉलम और कॉलम को रोज करने का कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं टी। लाइक टी हियर इज द ट्रांसपोज, मींस जस्ट द ट्रांसपोज ऑफ द डेटा फ्रेम। वहां पर रोज कॉलम हो जाते हैं और कॉलम रोज हो जाते हैं, तो इट्स वेरी इजी। विच एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा फ्रेम इज यूज टू रिट्राइव इट्स शेप। अब शेप रिट्राइव करना है तो डेफिनेटली इट्स शेप, फोर्थ। तो क्वेश्चन में ही आंसर था, इट्स इजी। df dot shape, अगर डेटा फ्रेम का नेम इज df, then we will write df dot shape। next, so which attribute of the data frame is used to get number of accesses। अब कितना एक्सेस का वो डेटा फ्रेम बना है वो कैसे समझेगा, मतलब इट इज लाइक वन फुल कॉलम और वन फुल रो, या फिर वो फुल है, तो वो कैसे समझेगा। मतलब उसका एक एट्रीब्यूट है वर्ड दैट इज एन डिम, विच इज नंबर ऑफ डिम्स, डायमेंशनल। सो कौन से डायमेंशनल में है, मोस्टली हम अगर बोलते हैं अगर वो 0 डायमेंशनल में है तो इट इज सीरीज, एंड एन डीम अगर उसका वैल्यू आया 1 या फिर 2 तो इट इज डेटा फ्रेम। नेक्स्ट, CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एक मिनट मेरा, हाँ दिस इज, सो कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स है वैल्यूज। हाँ, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो यस, ए एच का आई है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेटा यूजिंग डेटा फाइल क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। तो दिस इज सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है 2022-23 का। तो
which of the following can be used to specify the data while creating a data frame? Series, structured ND array, list of डिक्शनरी, सभी से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दिस, मतलब सीरीज से भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड एनडीआरए से भी कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, सबसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. बहुत सारे वेज है डेटा फ्रेम क्रिएट करने के. यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस एवरीथिंग कि किससे बनते हैं और कैसे बनते हैं, क्योंकि 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर्स में भी क्वेश्चन आता है कि create an data frame using ND-array, create a data frame using list of dictionaries. So that is important. Next, which of the following commands shows the information with city Delhi, city is equal to Delhi from data frame shop? तो ऐसी कौन सी कमांड है जो हमें सिटी इज इक्वल दिल्ली की इंफॉर्मेशन दे रही है इन द डेटा फ्रेम शॉप? डेटा फ्रेम का नाम स्पेसिफाई किया है शॉप, सो प्रिंट स्टेटमेंट आएगा यस, शॉप आएगा क्योंकि वो डेटा फ्रेम का नाम है. तो इसमें से कौन सा आएगा इज लाइक ये सेकंड ऑप्शन, लाइक प्रिंट शॉप और शॉप डॉट सिटी. ये शॉप डॉट सिटी क्यों? क्योंकि डेटा फ्रेम का नाम मेंशन करना जरूर है व्हाइल यू आर गिविंग द नेम ऑफ द कॉलम. उसे पता है कि शॉप है डेटा फ्रेम, उसके अंदर का कौन सा कॉलम, तो कौन सा कॉलम वो सिटी मेंशन किया है हमने, लेकिन सिटी में भी इट हैज टू बी मेंशन दैट कौन सा डेटा फ्रेम डेटा. ये सिंटैक्स होता है कि डेटा फ्रेम डॉट सिटी यू राइट द कॉलम नेम, तो इज इक्वल टू दिल्ली, तो उसका वो सारे डिटेल्स निकाल के देगा. सो सेकंड आंसर इज द राइट वन, सेकंड ऑप्शन. सो के द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल, तो ये क्या क्या एक्सेस करेगा, मतलब क्या कर सकता है ये वाला स्टेटमेंट. तो क्या दिया है, df इज इक्वल टू डेटा फ्रेम का नाम है इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप. तो हम इसमें डिलीट कर रहे हैं किसको, नेम क्लास रोल नंबर, एक्सेस इज इक्वल टू 1. हाँ, अब एक्सेस इज इक्वल टू 1 दिया है तो इट इज डिलीटिंग द कॉलम, तो कॉलम को डिलीट कर रहा है, मतलब हर एक कॉलम को डिलीट करता जा रहा है. इट्स लाइक एक्सेस इज इक्वल टू 1, एक्सेस इज इक्वल टू 0 अगर होता तो वहां पर रोल नंबर ये होता, रोज को डिलीट कर रहे होंगे. तो ये नेम क्लास और रोल नंबर जो दिया है, नेम क्लास और रोल नंबर, तो ये कॉलम्स के नाम है, वैसे डिलीट करने वाला है. सो क्या होगा, डिलीट 3 कॉलम्स हैविंग लेबल नेम क्लास रोल नंबर. सो यही पहला करेक्ट है. डिलीट 3 रोज नहीं, अब एक्सेस इज इक्वल टू 0 नहीं है, सो एक्सेस इज इक्वल टू 1 है. सो डिलीट एनी 3 कॉलम्स नहीं, रिटर्न एरर नहीं, एरर तो नहीं रहेगा क्योंकि करेक्ट है. सो ऑप्शन 1 इज द राइट. नेक्स्ट, अब ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी डायरेक्टली एग्जाम में आ रहा है. तो पहला ही क्वेश्चन था मेरे एग्जाम में कि ट्रू और फॉल्स का था. सो लेट्स सी, अ सीरीज ऑब्जेक्ट इज 2D array that stores ordered collection columns that can store data of different types. False. It's false. So 2D नहीं हो सकता. Series is an 1D array. So false. A data frame is a 1D array, like object containing an array. ये तो दोनों स्टेटमेंट्स उल्टे हो गए. डेटा फ्रेम का 2D होना चाहिए था, सीरीज का 1D हो गया. फॉल्स. First is false, second is false. So next, to access subset of the data frame, we can use lock and ilock methods. Yes, of course we can lock. So data frame का नाम dot lock, lock is specifically is labeled base और ilock is for index base, मतलब index उसमें जाएगा. तो yes, उसके बाद the iter items iterate over a vertical subset in the form of call index and series comma series pair. Yes, it's true, it's obviously true because iter items जो है वो columns को iterate करता है. It is a command used in the for loop. इसका हम for loop की help से use करते हैं और इसे iterate कराते हैं. तो डेटा फ्रेम के जो भी कॉलम्स हैं वो इटरेट होते रहते हैं while using this command. तो इसमें कॉलम इंडेक्स यूज होता है और सीरीज इंडेक्स होती है, सीरीज यूज होती है एंड इसका पेयर. तो यही होता है, इट्स ट्रू. नेक्स्ट, the value of na, nat, none are the same in python pandas and considered as nan values. Yes, this statement is also true because जो है nan, nat, none, this all are practically a fact, practically a keyword in the python. So pandas के लिए भी यही consider किया जाता है कि not a number. nan basically is a not a number. You can search on the google too. यही बताया कि nan is not a number value. So yes, true. The iter items brings horizontal subsets from the data frame. अभी मैंने बोला कि iter items जो है वो कॉलम को इटरेट करते हैं, नॉट हॉरिजॉन्टल, इट इज वर्टिकली. मतलब जो
कॉलम से उनको। अब हॉरिजॉन्टल अगर वो ये बोलेगा तो ये रोज को बोल रहा है, सो इटर आइटम्स इज नॉट फॉर द कॉलम्स। और आई हैव टू गिव यू अपडेट अबाउट इट ऑल्सो। इटर आइटम्स अब चेंज होके इसका सिर्फ आइटम्स रह गया है, मतलब whenever you will try to iterate the column, now the command is changed to iter items to items। iter items से लेकर अब items में चला गया है। so whenever you will iterate the column you need to use the command for the index this column का ये जो लिखा है column index and series, ये इसमें लिखना है, लेकिन items लिखना है। items में the data frame का नाम will come, right? so done with this too। अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो खत्म हो चुके हैं। अब ये मैंने शुरू किए हैं मेरे स्पेशल क्वेश्चंस, जो भी मैंने आपको बताया था कि मैं दूंगा, ये भी एज अ 1 मार्कर आ चुके हैं एग्जाम में। और तुम्हारे मिड टर्म में, स्पेशली इन द मिड टर्म्स और इन द प्री बोर्ड्स में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं फ्रॉम द टीचर्स। तो ये मैंने एक्चुअली क्वेश्चन स्पेशल है, मतलब कि मैंने उसे क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस आल्सो। सो इन पांडास dot dot is used to store data in multiple columns। obviously सीरीज तो नहीं होगा क्योंकि वो 1D array होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम, उसका ये है तो ये भी नहीं। डिक्शनरी इज समथिंग दैट स्टोर्स इन द की एंड वैल्यू पेयर, सो ये भी नहीं। और डेटा फ्रेम, सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस सेम। हाँ, so B is the right answer for the data frame। so data frame is used to store the data in multiple columns हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास डेटा फ्रेम हो, कॉलम्स इटरेट कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट, यू कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम, किस किस से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। numpy arrays, लाइक numpy एक मॉड्यूल है पाइथन में, अब तो तुम समझ गए होंगे, अगर नहीं आता है तो यू कैन चेक इट आउट। numpy array जो न्यूमेरिक पाइथन होता है उसके लिए यूज होता है। यस इससे भी बनते हैं डेटा फ्रेम। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, यस मतलब जो डिक्शनरी होती है उसमें लिस्ट आते हैं। फिर सी, यस इससे भी बनते हैं। और सी डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट में डिक्शनरी आती है। सो यस इससे भी बनते हैं। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इस सब में से डेटा फ्रेम हम बना सकते हैं। इवन फ्रॉम सीरीज वी कैन क्रिएट इनटू, डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम भी क्रिएट करा जा सकता है, उसे लिंक करा जा सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। डेटा फ्रेम इज लाइक बहुत मल्टीपल वेज इसे क्रिएट करने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। सो नेक्स्ट, the contents of ND array can be accessed and modified using, जो ND array का है कंटेंट्स उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइसिंग से। एम्प्टी नल ये तो आउट ऑफ बॉक्स ही ऑप्शन है इसमें, डिलीटिंग नहीं। स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, यस करेक्ट आंसर इज सी, स्लाइसिंग इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग इज द पार्ट वेरी इजी, उसमें हम सीरीज का नाम या फिर डेटा फ्रेम का नाम यूज करते हैं स्लाइसिंग के लिए बेसिकली, डेटा फ्रेम का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में से हम उसकी स्ट्रिंग में वैल्यू अलॉट करते हैं, फिर उसका वो इंडेक्स हमें दे देता है। या फिर इंडेक्सिंग करना हो तो भी सेम उसे बोलते हैं इंडेक्सिंग या फिर स्लाइसिंग, इसलिए ये ऑब्लिक उसमें दिया गया है। सो सी इज द राइट आंसर। और स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड बोथ फॉर सीरीज एंड फॉर डेटा फ्रेम, ये दोनों के वैल्यूज अलॉट करके दे देगा। सो या नेक्स्ट, इन द गिवन कोड डेटा फ्रेम D1, अब डेटा फ्रेम का नाम अलॉट किया गया है, सो D1 हमें बोलेंगे इसको। इन द गिवन कोड, अब कोड दिया है हैज डॉट डॉट रोज एंड डॉट डॉट कॉलम्स, तो ये कोड दिया गया है, हम इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। तो लेट्स सी, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू df डॉट डेटा फ्रेम, हाँ इसको क्रिएट कर दिया है। LOD हमें एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दी गई है इसमें से। सो ये डिक्शनरी है, इसको एक लिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो कितने टोटल रोज है हमारे पास, ये हमारे ABCD तो ये जब भी हम इसे देखते हैं तब हमारी जो कीज है वो कॉलम्स बन जाती हैं और जो वैल्यू है उसके सामने वो रोज बन जाती हैं। तो कितने टोटल बन सकते हैं देखते हैं। हाँ, सो A इज द कॉमन एवरीवेयर, A एक कॉलम। नेक्स्ट B एक कॉलम हो गई। उसके बाद C एक तीसरी कॉलम हो गई, D एक कॉलम हो गई और E एक कॉलम हो गई। टोटल 5 कॉलम्स हो गई, राइट। फिर उसके बाद ऐसे लिखते हैं कि रोज कितने और कॉलम्स कितने हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, कॉलम्स 5 कॉलम्स और रोज कितने देखते हैं 1 2, अब वैल्यू जितनी अलॉट की है उतना ही। A के लिए 1 रो,
ए टी, तो टोटल 3 ए है और ए की क्वांटिटी ज्यादा है, तो 3 रोज इन टोटल, सो 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 rows and 5 columns. Yes, so which of the following statements will create an empty series named S1? तो S1 कौन सी सीरीज क्रिएट कर देगी एज अ empty? अब मैंने बोला था कि none is the कीवर्ड इन द पाइथन, सो none एक कीवर्ड है, तो ये भी एज अ कंसिडर किया जाएगा लिस्ट सीरीज में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो बोथ विल बी कंसिडर एज empty series. S1 yes true, so C is the answer, both of this, none of this तो नहीं होगा क्योंकि वो दोनों हैं। और सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं एम्प्टी सीरीज, वो भी तुम देख लो, क्योंकि अगर देखा नहीं है और स्टडी नहीं किया है तो इसमें से देख सकते हो कि pd डॉट सीरीज कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू चेंज द लेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम? हम जो लेबल है उस सॉरी जो रोज है उनके लेबल कैसे चेंज कर सकते हैं और कॉलम्स है उनके भी लेबल्स कैसे चेंज करते हैं इनटू डेटा फ्रेम, तो उसका एक परफेक्ट साइंटैक्स होता है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो इसमें से चेंज तो बिल्कुल भी नहीं है, वो साइंटैक्स में ही नहीं है। और रीनेम एंड रिप्लेस भी नहीं है, रीनेम इज द करेक्ट आंसर। सो इसका साइंटैक्स होता है कि डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम्स नेम डॉट रीनेम, फिर उसके बाद इन द क्लोज ब्रैकेट्स अंडर जो भी तुम्हें चेंज करना है। अगर रोज का करना है तो रोज लिखो विदाउट एनी स्ट्रिंग इज इक्वल टू द जो तुम्हें वैल्यू रिप्लेस करनी है वो लिख दो और प्रिंट कर दो उसे, डन, इटरेट हो जाएगा। प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, उसकी कॉमा दे दो और फिर लिख दो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू इज ऑल्सो ए कीवर्ड, एज सुन एज फॉल्स इज अ कीवर्ड इन द पाइथन, ट्रू भी कीवर्ड है पाइथन में। सो उसके बाद इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना जरूर है, स्ट्रिंग में मत लिखना, डायरेक्टली इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो वो सारे लिस्ट के लिए, सारे सीरीज के लिए अप्लाई हो जाएगा, सारे डेटा फ्रेम के लिए अप्लाई हो जाएगा, वॉट एवर यू वांट टू चेंज। नेक्स्ट, सो seventh question, when you create a series from data dictionary, then the keys of dictionary become, अभी मैंने बोला डेटा फ्रेम के लिए बोला था, अब ये सीरीज का आ गया। सो डेटा फ्रेम डिक्शनरी में जो की होती है वो कॉलम बन जाती है और जो रो होता है वो उसका ये होता है वैल्यू बन जाता है, जो वैल्यूज है वो रो बन जाती है, सॉरी। तो यस, क्या बन जाता है, क्या कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम द इंडेक्स ऑफ द सीरीज, वैल्यू ऑफ द सीरीज, कैप्शन सीरीज, सो इंडेक्स बन जाता है, सॉरी आई एम मिस्टेकन, जो कॉलम और रोज का है वो कंसेप्ट नहीं, वो वैल्यू या फिर इंडेक्स का है। ओके, सो जो सीरीज में कीज होते हैं वो इंडेक्स बन जाती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वैल्यूज ऑफ द सीरीज वैल्यू होती है, कीज इंडेक्स बनती है और वैल्यूज वैल्यू बनता है, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट 8, द पैरामीटर एक्सेस is equal to index of rename function is used to specify that the, अब जो एक्सेस का पैरामीटर होता है हमारा वो किसके लिए स्पेसिफाई करते हैं, रीनेम कॉलम। अब रीनेम कर रहे हो मतलब तुम किसी कॉलम या फिर किसी रो का लेबल या फिर नाम चेंज कर रहे हो, तो इसके लिए रीनेम यूज करते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चंस पहले हमने देखा। सो ए, रोज एंड कॉलम लेबल इज टू बी चेंज्ड, बी, column label is to be changed, D, none of the change, row is to be changed, नहीं, तो row and column label is changed, so A is the right answer, तो correct है। Next, यार आई एम सो सॉरी दैट आई फॉरगॉट कि मैं पीपीटी में हूँ और मैं पेन यूज कर सकता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट अगेन, दिस 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दूसरा पेज है ये। सो लेट्स स्टार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एडिंग न्यू कॉलम सेल इन द डेटा फ्रेम ईएमपी। हमारे पास डेटा फ्रेम का नाम है ईएमपी और हमें अब उसमें एक न्यू कॉलम ऐड करनी है सेल, तो वो पूछ रहा है कि वो इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं कि इनकरेक्ट तो पढ़ते ही नहीं, एग्जाम में भी नहीं पढ़ते कि इनकरेक्ट भी दिया है इसमें। सो इनकरेक्ट चूज करना है, तो इसमें से देखते हैं कौन सा, पहले करेक्ट वाले ढूंढते हैं। emp डॉट सेल जो डेटा फ्रेम का नाम, डॉट कॉलम का नाम, और ये जस्ट एज अ सीरीज में ऐड कर दिया, तो ये भी करेक्ट है। हाँ, इससे भी ऐड हो सकता है कॉलम डेटा फ्रेम में। फिर उसके बाद emp डॉट असाइन कर दिया वैल्यू, असाइन सेल इज इक्वल टू 200, इससे भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद असाइन भी एट्रीब्यूट है, भूलना मत। फिर उसके बाद emp डॉट लॉक, यस, लॉक और आई लॉक दोनों से भी हम कर सकते हैं, मोस्टली लॉक से हम करेंगे क्योंकि डायरेक्टली उसने सीरीज डाल दिया इसमें,
डायरेक्टली एज लिस्ट पास कर दिया है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर emp.at, emp.at हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो IAT और at होता है उससे हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्केलर वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं और फिर स्केलर वैल्यू ही उसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट रॉन्ग। तो इसमें एटलीस्ट 200 या फिर 300 अगर होता तो ही हम इसे करेक्ट मानते, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, डन। df.head will display, अगर ये इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मतलब n नंबर ऑफ वैल्यूज असाइन नहीं किए हैं, तो मोस्टली इट जनरली ओनली टेक्स फर्स्ट 5 वैल्यूज ऑफ द रोज। सो क्या है, फर्स्ट 5 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम, फर्स्ट रो ऑफ द डेटा फ्रेम नहीं, सो फर्स्ट 5 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑल नहीं लेगा जब तक तुम उसे बोलोगे नहीं। तो अगर डेटा फ्रेम में 10 रोज है टोटल, तो अगर तुमने df.head उसमें अंदर क्लोज ब्रैकेट्स में 10 डाला तो ही सारे लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है? तो डेटा फ्रेम इज साइज म्यूटेबल एंड वैल्यू म्यूटेबल। Data frame is size mutable and value mutable. Yes, true. The axis is equal to 1 identifies the column index of the data frame. Yes, दोनों ही true है, both are true, क्योंकि डेटा फ्रेम का हम साइज म्यूटेबल है, हम चेंज कर सकते हैं साइज और वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि कैसे हम कॉलम का न्यू कॉलम असाइन कर सकते हैं या फिर या। सो इट्स साइज म्यूटेबल और एक्सिस इज इक्वल टू 0 इज फॉर रोज, एक्सिस इज इक्वल टू 1 इज फॉर कॉलम। एंड ये सब कुछ remember this everything. So 12th question, look at the anatomy of the data frame and select the option that represents correct terms of for given number. तो ये करेक्ट है कि नहीं देखते हैं। ये आसान क्या है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो ये क्या क्या है? तो 1 नंबर है, जो 1 नंबर इज कॉलम्स, देखते हैं। तो 1 नंबर को हम एक्सेस इज इक्वल टू 1 देंगे, क्योंकि 1 नंबर इज फॉर columns, axis is equal to 1 is for 1, axis is equal to 2, axis 2 नंबर जो है उसका एक्सिस 0 होना चाहिए, क्योंकि ये है रो इंडेक्स का कॉलम है। तो इंडेक्स को हम मोस्टली रोज कहते हैं, रोज के लिए 0 आसान होता है, तो 0। और फिर ये ऑप्शन में, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, सो ए तो ऑप्शन में ही नहीं है, so B is the most accurate number. So 0 3 नंबर जो असाइन किया है वो मिसिंग नंबर के लिए गया है, n is not a number, 9 होता है, so B. Next, question number 13, which of the following is correct syntax of using data frame for defining a data frame? तो डेटा फ्रेम को डिफाइन करने वाला ऐसा कौन सा साइंटैक्स है जो डेटा फ्रेम को यूज करते हैं हम? तो देखते हैं, pandas डेटा फ्रेम, pandas.data frame, डेटा इंडेक्स कॉलम्स, डेटा टाइप्स कॉपी। फिर उसके बाद बी है डेटा फ्रेम, pandas.data frame, डेटा इंडेक्स कॉलम्स, डेटा टाइप्स। यस, ट्रू। pandas.data frame डेटा, हाँ अब तुम्हें अलग रख सकता है, लेकिन है pandas को इन्होंने फुल नेम लिखा है, तो फुल भी लिख सकते हैं और pd भी लिख सकते हैं। अब जो हम अलॉट करेंगे जब हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी, लाइक हम ऐसे इंपोर्ट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने इसका एक कमांड दे रखा था, तो कमांड देखते हैं। तो ये कमांड हम जब रखेंगे तो ये तीनों रखेंगे, मतलब जब भी हम इंपोर्ट करते हैं पांडास को, जब ये जो हम नाम रखते हैं पांडास इज द मेन कीवर्ड, तो हम उसे एज वैल्यू असाइन करते हैं। इट इज हम इसको यस, तो जब हम पांडास इंपोर्ट पांडास करते हैं, लाइक इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो ये एज जो हम करते हैं वो इसी के लेते हैं। एज इज एलिस नेम, जो हम मैटप्लॉटलिब हो या फिर पांडास हो, उसके लिए हम एक नेम असाइन करते हैं। पांडास को शॉर्ट में पीडी लिख दिया, तो इसी वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि ये पांडास जो लिखा है पांडास डॉट डेटा फ्रेम, तो ये फुल पांडास लिखा है, तो ये भी चलेगा, इट्स ऑल राइट। तो नो नीड टू पैनिक। pandas.data frame जो है इसी सब के लिए वैलिड है, तो ऐसा नहीं कि ये सब कुछ चाहिए चाहिए, कॉपी भी चाहिए, डेटा फ्रेम चाहिए, ये तीनों भी चलेंगे। मोस्टली हम जनरली ये यूज करते हैं हमारे लिए, तो मोस्टली डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
तीनों यूज करते हैं हम मोस्टली। हम जब डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो हमें सी वाले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम डेटा फ्रेम के डेटा टाइप नहीं लिखते कभी कभी, फिर कॉपी भी नहीं लिखते। सो डन। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर अ डेटा फ्रेम df ब्रैकेट्स कॉलन इज इक्वल टू 0 विल। अब ये वाली कमांड क्या करेगी? तो create a result set with elements having data equal to 0, assign 0 to all its elements, display value of the first row and column, assign value to the first row column। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग देने वाले हो कमेंट्स में। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये सिर्फ डिस्प्ले करता है, ना कि क्रिएट करता है, ना ही असाइन करता है। तो इसका आंसर तो मैंने ऑलमोस्ट दे ही दिया, लेकिन डू कमेंट्स में कर देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट रो लेबल्स इन द डेटा फ्रेम इज। अब रो लेबल को डेटा फ्रेम में किसे बोलते हैं? It's not called fields, it's not called index, sorry, row labels index को बोलते हैं, not rows। कॉलम को नहीं बोलते हैं ऑब्वियसली। द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट रो लेबल्स, हाँ रो के लेबल्स ना, तो इंडेक्स को ही बोलते हैं ना, रोज को नहीं बोलते। रोज तो उसमें डेटा फीड होता है, सो नॉट रोज, इट्स इंडेक्स। इंडेक्स को असाइन होता है वैल्यू। नेक्स्ट, टू सॉर्ट द सीरीज डेटा वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज करेक्ट। तो जब हम सीरीज में डेटा फिल करते हैं और हमें डिस्प्ले करना होता है, तो उसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जब करना होता है तो सिंटैक्स क्या रहता है? सो ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। यस, आई गेस यस, फर्स्ट ए ही करेक्ट है, क्योंकि हम असेंडिंग कीवर्ड है अगेन पांडास में, और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स करने से वो डिसेंडिंग हो जाता है। सो इट्स ए सॉर्ट वैल्यूज। ऑब्जेक्ट इज जस्ट द सीरीज का नाम इज ओबीजे उन्होंने लिखा है, सो ओबीजे अंडरस्कोर वैल्यूज, उससे वैल्यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच विल हैपन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब आउटपुट क्या आएगा यही बोल रहा है। आउटपुट बेसिकली क्या हो जाएगा ये कमेंट रन करने से। सो सीरीज है, सीरीज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज 10 कॉमा इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो इससे क्या होगा, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ तुमको। सो हम लिखते हैं यही कमांड सेम टू सेम। सीरीज है तो सीरीज में हम लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज। अब सीरीज का जो एस है वो एक्चुअली बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एज अ रूल लिस्ट तो यही है कि पीडी डॉट सीरीज, उससे ही डेटा फ्रेम लो होगा। सो सॉरी फॉर दिस, मैं चार्जिंग लगाया नहीं है बैटरी लैपटॉप को। ओके, सो सीरीज पीडी डॉट सीरीज में हम क्या कमांड है वो कमांड लिख देते हैं 10 इंडेक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3। सो सॉरी, क्या लिखा है? 0 1 2 3 4, 4 तक लिखा है उन्होंने। क्लोज कर देते हैं, अब इसे रन करते हैं। SCR, लेट्स सी। बेसिकली वो सिर्फ जो 10 नंबर है, जो वैल्यू हमने दी है, वो सारे इंडेक्सेस को सेम असाइन हो जाती है। अगर वैल्यू इसमें 2-3 बार आई तो ये एरर दे देगा, लेकिन एक ही वैल्यू है तो वो एक ही वैल्यू सारे इंडेक्सेस को अटैच हो जाएगी। लाइक 0 को भी 1 2 3 4, तो 5 टाइम्स ये वैल्यूज आ जाएगी। तो व्हाई इट इज नॉट रनिंग, रन इट, इंपोर्ट पांडास स्पीड। तो हाँ यस, सी रन हो गया। सो 10 वैल्यू असाइन हो गई, जैसे मैंने बोला 10 वैल्यू असाइन हो गई सारे हर एक इंडेक्स को। अगर हम इसमें और एक इंडेक्स भी ऐड कर दे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे भी वही वैल्यू असाइन करेगा। 5 कर देते हैं। या सो फिफ्थ को भी असाइन हो गया। सो यस, उसके बाद हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट सीरीज विद स्केलर वैल्यू 10 टू ऑल इंडेक्स 0 to 4। यस, तो पहला ही करेक्ट है। तो यही असाइन कर देगा सारे 10 एज एन वैल्यू असाइन कर देगा हर एक इंडेक्स को। इट विल गिव एन एरर, एरर तो नहीं दे रहा, हमने तो देख ही लिया। सो फर्स्ट। नेक्स्ट,
व्हाट टाइप ऑफ एरर इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग कोड। अब जब हमारा फॉलोइंग कोड रन होगा, ये जो कोड दिया है इम्पोर्ट pandas as pd s1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ये कोड रन करने पे कौन सा एरर आ रहा है, एरर आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है वो देखते हैं पहले तो। s1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ये तो करेक्ट है क्योंकि सिंटैक्स भी करेक्ट है, s बड़ा है, डेटा इज इक्वल टू, ये भी करेक्ट है, डेटा हम किसी में भी डाल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये तो लिस्ट से भी हो जाएगा और फिर क्लोज ब्रैकेट से भी हो जाएगा, फिर नो प्रॉब्लम। इंडेक्स है 7932, हाँ न्यूमेरिक इंडेक्स भी इज ऑलवेज ओके, पर लेट्स सी द क्वांटिटी ऑफ द दिस डेटा फ्रेम। डेटा में 3 वैल्यूज असाइन किए हैं, 1 2 3, और इंडेक्स में 1 2 3 4, हाँ तो यही एरर आ रहा है। मतलब अगर इंडेक्स एक्स्ट्रा है और उसके अंदर वैल्यू नहीं दी गई है तो वो ऑटोमेटिकली नन नहीं दी जाएगी। पाइथन pandas में ये अलाउड नहीं है कि हम डायरेक्टली वैल्यू नन एज असाइन कर देगा, वो ऐसा नहीं होता। उसके लिए अगर हमें यहाँ पर नन वैल्यूज चाहिए होगी तो उसमें हम numpy का, पाइथन में और एक मॉड्यूल होता है numpy नाम का, न्यूमेरिक पाइथन, उससे हमें यूज करना पड़ेगा, उसका np.nan ऐसा लिखना पड़ेगा एज अ, यहाँ पर कॉमा देके, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, या फिर इसे एक गलती से इंडेक्स असाइन हो गया है तो इट्स रॉन्ग। एक इंडेक्स के लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए होती है, तो इंडेक्स और डेटा जो है उनका वैल्यू सेम होना चाहिए, नॉट वैल्यू द, इट शुड बी असाइन टू द करेक्ट। 7 के लिए 31 असाइन होगा, 9 के लिए 2 असाइन होगा, 2 के लिए कुछ भी असाइन नहीं है तो इसके लिए एरर आ रहा है, सो इट्स ए सिंटैक्स एरर। इंडेक्स एरर नहीं है, वैल्यू एरर नहीं है, इट्स एन सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स का एरर है। डेटा का जो क्वांटिटी है वो इंडेक्स की क्वांटिटी से मैच होना चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है तुम्हारे लिए, तो डोंट पैनिक अबाउट इट, ये सिंटैक्स एरर होता है। नेक्स्ट 19, pandas इज एन ओपन सोर्स डॉट डॉट लाइब्रेरी, कौन सी लैंग्वेज है? ये रूबी नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, ये जावा नहीं है, ये पाइथन लैंग्वेज है। यस, pandas एन ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी में से आई हुई पाइथन लाइब्रेरी है, सो पीओ पाइथन है। यस नेक्स्ट, इन pandas, ये तो पूरा बहुत बेसिक है, तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी तुम्हें पाइथन ना, तो पाइथन ही टिक करोगे, वैसे भी ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन pandas इंडेक्स वैल्यूज मस्ट बी, इंडेक्स वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए और हैशेबल होनी चाहिए, या ट्रू। अगर तुम बेसिकली एक रोल नंबर असाइन कर रहे हो एक क्लास में, अगर तुम मॉनिटर हो और तुम्हें रोल नंबर असाइन करने को बोले, तुम हर एक को यूनिक ही नंबर दोगे ना, हर एक वैल्यू को, हर एक डेटा को तुम यूनिक रो से ही, यूनिक इंडेक्स से ही असाइन करोगे, यूनिक रोल नंबर से अटैच करोगे, तो इट शुड बी ऑलवेज यूनिक। जब भी तुम डेटा को इंडेक्स दे रहे होंगे, अगर मल्टीपल इंडेक्सेस सेम सेम हो गए तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, वो बोलेगा कि इट्स एन एरर, वैल्यू एरर आ रहा है या फिर इंडेक्स एरर आ रहा है। अब कौन सा एरर आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेबल, सो इसमें आई गेस इंडेक्स एरर आएगा, यू जस्ट चेक वंस, इन pandas इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी यूनिक एंड हैशेबल, तो ये दोनों करेक्ट है, सो सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। फिर which of the following is used to represent a data frame as numpy array, तो numpy array डेटा फ्रेम कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? शेप, वैल्यूज, डेटा टाइप्स या फिर साइज? न्यूमेरिक पाइथन का एरे कौन रिप्रेजेंट करता है इसमें से? सॉरी, both A and B. So next, which of the following is used to represent a data frame as a numpy array? तो numpy array कौन डिस्प्ले कर देता है? मतलब जब भी हम डेटा फ्रेम को एज अ प्रिंट कर देंगे तो numpy array जैसे कैसे बिहेव करेगा, उसको क्या कमांड देने पड़ेंगे? तो वैल्यूज, डेटा फ्रेम के जो भी वैल्यूज हैं, अगर हम उसे डेटा फ्रेम का नाम डॉट वैल्यू जैसे लिख देंगे, उसे प्रिंट कर देंगे,
तो वो डायरेक्टली एज ए numpy array जैसा बिहेव करेगा और तुम्हें वैसा ही आउटपुट देगा. सो वैल्यूज इज द आंसर. सो इसका कमांड होगा डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज. डेटा फ्रेम का नाम बेसिकली अगर df है तो df डॉट वैल्यूज और उसे प्रिंट कर देना. यू विल गेट द numpy array जैसा array मिलेगा तुम्हें इन द आउटपुट. नेक्स्ट 22. Dot is the label based method that may also be applied to boolean array. Boolean array मतलब true or false. Boolean is basically true or false. अगर कोई कुछ भी true है तो and false है तो वो boolean array में चला जाता है क्योंकि वो as a keyword act करता है. So label based कैसे होता है? तो label based तो इसमें लॉक ऑप्शंस भी कैसे दिए इन्होंने, लाइक सीरीज दी है, पांडास दिया है और लॉक. सो लोकेशन ये आई लॉक और लॉक में से लॉक है जो लेबल बेस्ड होता है. सो लॉक इज द लेबल बेस्ड मेथड दैट मे आल्सो बी यूज्ड अप्लाई टू द बूलियन एरे. ना बूलियन एरे के लिए भी यूज होता है. सो एंड रोज तो क्या ऑप्शंस आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शंस दिए हैं, लाइक ऑप्शन तुम्हारे सामने और ऑप्शन चीख चीख के बोल रहा है कि मैं ही आंसर हूँ. कितना इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द बिलो रिटन कोड डिस्प्ले. तो ये जो भी स्टेटमेंट है वो क्या प्रिंट करेगा. तो दिया है df डेटा फ्रेम का नाम दिया है तो डॉट लॉक. तो जो लॉक है लॉक इज फॉर लेबल बेस्ड है. तो ये डिस्प्ले कर रहा है C1 C4 से 2 तक. मतलब स्टार्ट स्टॉप स्टेप का थोड़ा सा कनेक्शन है इसका. देखते हैं. C1 है, C1 C2 C3 और C4 ऐसे रहेंगे, लेबल होगा उनका इंडेक्स का उनका. फिर जो है यहाँ पर 2 लिखा है मतलब हमें हर दो को ये करना है, हर दो से बढ़कर जाना है, मतलब स्टेप करना है उस पर. इसका मतलब C1 आएगा, C1 होगा लिस्ट में, C1 विल कम और सेकेंड C2 को स्किप करना है हर दो के बाद, फिर C3 आएगा. और लेबल बेस्ड है तो ये C4 को भी नहीं लेगा क्योंकि इसने अब असाइन कर दिया वैल्यूज, सिर्फ दो को लेना है. तो C1 और C1 और C3 आएंगे. देखते हैं ऑप्शन में क्या है. इट विल बी डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ C1 टू C4 नहीं टोटल नहीं, रॉन्ग है क्योंकि इसने असाइन किया है कुछ तो डिनोट किया है कि इसके बाद नहीं रहना, मतलब 2 सिर्फ 2 ही रहने हैं. फिर इट विल डिस्प्ले द इंडेक्स वैल्यू ऑफ C1 टू C3. हाँ ये कई हद तक सही है लेकिन यहाँ पर C2 भी आएगा तो C2 हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो स्किप करना है. रॉन्ग. इट विल डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ C2. सिर्फ C2 का इंडेक्स नहीं, ये तो नहीं चाहिए ही नहीं. नेक्स्ट D. इट विल डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ C1 एंड C3. तो ये C1 और C3 का सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स निकाल के देगा हमें, उसकी वैल्यू देगा. नेक्स्ट. सो अगेन कमिंग टू द ट्रू और फॉल्स का सेक्शन. ट्रू और फॉल्स का सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड एज अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट कॉमा सीरीज, लिस्ट या फिर सीरीज. Data frame can be created as a dictionary. Yeah, true. It's true. Next, हाँ कर सकते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं डिक्शनरी से. Data frame supports non-unique index values. No, false. हमेशा यूनिक ही वैल्यू रखती है. Pandas supports label-based indexing. True. iLock is the example. iLock is for this. iLock इंडेक्स के लिए है और हम लेबल बेस्ड भी सपोर्ट करते हैं और इंडेक्स बेस्ड भी सपोर्ट करते हैं. सो इट्स ट्रू. नेक्स्ट. pandas series and data frame are size mutable. ट्रू. साइज म्यूटेबल है, हम चेंज कर सकते हैं इसकी साइज. नेक्स्ट. लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं हम चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं. यस. The function of df.tell3 will display 3 rows from the bottom of the data frame. Yes, true. जब हम head and tail फंक्शन यूज करते हैं तो head जो आता है उसमें कुछ भी नहीं लिखे तब टॉप 5 के रोज लेता है, उसकी वैल्यूज लेता है. और अगर tail लिखा है तो टॉप बॉटम 10 मतलब लास्ट के 5 रो लेता है. या सो नेक्स्ट. In a series object, the elements can be of different data types. Or elements can be different data types. Yeah, they can be. अगर एक string कर दी तो भी कर सकते हैं. True. Series is a pandas function that can be used to create series objects. Series is a pandas function that can be used to create a series object. Obviously true. तो किससे करेंगे और series तो create करने तो series से ही करेंगे. Next, the function numpy.array
can be used to build an n-dimensional array in Python. हाँ numpy है ना, तो न्यूमेरिक पाइथन है, so ये भी ट्रू. The total number of elements in 2D array with 2 rows and 4 columns is 8. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, हाँ, सो 4 इंटू 2 तो डेटा फ्रेम है ये, तो डेटा फ्रेम में अगर 4 कॉलम है और 2 रोज है तो हर टोटल कॉलम्स कितने हुए, तो 4 इंटू 2 8 ना, सो इट्स वेरी इजी टू डू. 8 ट्रू. The sort dot data frame function sorts the value of the object in either ascending or the descending. Either ascending or descending, yes true. अगर इसके अंदर sort dot data frame के अंदर जो क्लोज ब्रैकेट्स है इसमें अगर हमने ascending लिखा तो ascending कर देगा, और अगर उल्टा लिखा ascending, डायरेक्टली हम डिसेंडिंग नहीं लिख सकते. इसका एक फंक्शन होता है कि ascending ascending लिखेंगे, पूरा वर्ड लिखना, इज इक्वल टू फॉल्स लिख देना. अगर ऐसा करोगे देन इट विल शो डिसेंडिंग वाला पार्ट, मतलब इफ इट इज नॉट असेंडिंग इट शुड बी डिसेंडिंग. सो ऐसा वो उसका एल्गोरिथम फॉलो करता है. सो यस ट्रू. तो यहाँ तक खत्म होता है हमारा आंसर की का आंसर. तो यहाँ से एवरीथिंग इज डन. अब सीबीएसई के पीवाईक्यूज 2025 के, अब ये वीडियो सेशन बहुत लॉन्ग हो चुका है मुझे पता है, इसलिए मैंने ये सीबीएसई के जो भी पीवाईक्यूज है 2025 के और 2024 के, वो मैंने नेक्स्ट सेशन में कवर अप करूंगा. मैं इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा. देखो 1 मार्कर के क्वेश्चंस के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी कवर किए हैं, तो कितने होंगे. सीबीएसई के पीवाईक्यूज इतने भी हार्ड नहीं होते, इट्स रियली एन ईजी पार्ट. 1 मार्कर करना जरूरी है हर एक चैप्टर के लिए, क्योंकि उसमें सब कुछ इन डिटेल दिया रहता है. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस और प्रैक्टिस ही बनेंगे. तो टोटल 21 एमसीक्यूज होंगे तुम्हारे भी, क्योंकि मुझे लगता है अब पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है. 2024 में सिर्फ 18 एमसीक्यूज आते थे और 2025 में अब 21 क्वेश्चंस आने लगे हैं इन सेक्शन ए. तो तुम्हारे जब डेट शीट आएगी, जब कुछ नॉट डेट शीट, जब पेपर पैटर्न होगा, जब सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज करेगा, देन वी विल कम टू नो दैट व्हाट एक्चुअली द केसेस. तब हम समझेंगे कि कैसा रहेगा सेक्शन ए, कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें, और वैसे भी अब तुम कर ही पाओगे. तो ये मैं कवर करूंगा नेक्स्ट सेशन में. तो स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर द लेक्चर और बेल आइकन ऑन कर देना. एंड अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो. थैंक यू.